ओके, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन हमें डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में ये हमारा लेंस है, देखने से ही पता चल रहा है ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। ये इसका फोकस फर्स्ट फोकस है, ये इसका सेकंड फोकस है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ओ पर रखा है, ये ओ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है ये फर्स्ट फोकस के पीछे है, ठीक है, फर्स्ट फोकस के पीछे। हमें इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना है। उन्हें कहा है ड्रॉ टू रेज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो रेज ड्रॉ करके इमेज की पोजीशन बतानी, कहाँ पे इमेज होगी। स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज विथ रेफरेंस टू द लेंस। लेंस के रेफरेंस में पोजीशन इमेज की क्या है। डिस्क्राइब थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। इमेज की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। और फोर्थ है डिस्क्राइब हाउ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड साइज चेंज एज द ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स F1। अगर ऑब्जेक्ट को हम, ये अभी क्या है, F1 से पीछे है, F1 से पीछे, अगर इस ऑब्जेक्ट को धीमे धीमे हम F1 की तरफ लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमें ये सब बताना है। इसको बनाते हैं डायग्राम। चलिए, यहाँ से दो रेज हम लेंगे। एक लेंगे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता है वो कहाँ से पास होगी, वो पास होगी फर्स्ट फोकस से। सेकंड फोकस से, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल होती है वो सेकंड फोकस से पास होती है। ये पास हुई, ये सेकंड फोकस है, ठीक है। दूसरी हम लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ओ है, ये ए है। ये ऑप्टिकल सेंटर है जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकलती है वो बिना डेविएशन के पास हो जाती है, ठीक है। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो बिना डेविएशन के पास हो जाती है। तो ये बिना डेविएशन के पास हो गई है। क्योंकि ये आगे मीट हो जाएंगी तो हम इनको आगे ड्रॉ करेंगे ताकि इनको मीट करा सकें। इसको भी आगे ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ पे जाके मीट हो रही है, ये बन रही है इमेज, ठीक है। अच्छा, अब ये इमेज देखिए कैसी बन रही है। ये लाइन है, ये यहाँ पर इमेज बनी है। ये लाइन है, मेन लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, इरेक्ट होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो नेगेटिव होता है और इन्वर्टेड होता है। तो ये इमेज नीचे की तरफ बनेगी। ये रहेगा ओ डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। ये इमेज बनेगी। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ ए का साइज़ ये था ऑब्जेक्ट का, और इमेज इतनी बड़ी बनी है। तो इमेज कैसी है, बड़ी है। ये रही इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा था। तो इमेज कैसी है, दो चीज़ें तो क्लियर है। इमेज, इन्होंने पहले तो रे डायग्राम पूरा करने के लिए पूछा था, फिर पूछा था स्पेस द पोजीशन ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू द लेंस। तो ए वाला पार्ट तो हो गया। बी वाले पार्ट में इन्होंने पूछा था कि लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ है। तो लेंस के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, जो सेकंड फोकस है उसके भी 2f2 के आगे, ठीक है। सो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड 2f2 ऑफ लेंस। लेंस के लिए है ये फोकस, सेकंड फोकस, और सेकंड फोकस का डबल। तो सेकंड फोकस का जो डबल है लेंस का, उसके भी बियॉन्ड बन रही है इमेज। तो तीसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है डिस्क्राइब थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात तो ये कैसी है, उल्टी है, तो इन्वर्टेड, रियल है। अच्छा, लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस के बिहाइंड बनेगी, जब राइट साइड में बनेगी तो वो कैसी होगी, रियल होगी, रियल। दूसरा उल्टी है, इन्वर्टेड। और तीसरा कैसी है, वो बड़ी है। ऑब्जेक्ट छोटा है, ऑब्जेक्ट का इतना सा साइज है, और लेंस इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी है, तो फिर कैसी है, एंड मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। फिर लास्ट में उन्होंने कहा है कि इमेज में क्या चेंज आएगा। डिस्क्राइब हाउ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड इट्स साइज चेंज एज द ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स एफ। वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम इसे एफ की तरफ लाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसमें और उसके डिस्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा। तो जैसे जैसे हम एफ के पास लेके आएंगे ये इमेज जो है वो कैसी होती जाएगी, और पीछे होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी।
एक तो 2f2 से और पीछे जाएगी और बड़ी होती जाएगी। जब ये फर्स्ट फोकस पे आ जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट फोकस पे होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, मतलब बहुत दूर बनेगी, इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज निकलेंगी। एक रे यहाँ से आएगी और एक रे जो यहाँ से आएगी, वो दोनों रेज कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगी। और जब पैरेलल रेज होंगी तो वो क्या करेंगी, वो बनेंगी कहीं इन्फिनिटी पे जाके, मतलब लेंस से बहुत दूर जाके इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर to f1 first focus comma the image will move further away from lens and get larger in size। कैसे होती जाएगी, साइज में बड़ी होती जाएगी, larger in size। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, F1 तक होता है। F1 पे उसका जो मैक्सिमम साइज है वो बनेगा इन्फिनिटी पे, मतलब कि बहुत दूर। उसके बाद जैसे हम F से और अंदर चलेंगे, F से और अंदर की तरफ आएंगे, मतलब F से और आगे बढ़ जाएंगे लेंस की तरफ, तो फिर कैसी इमेज बनना शुरू होगी, फिर इस तरफ बनेगी ही नहीं, फिर वो इस तरफ बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी।